हमने कई लाख रुपया कर्जा ले लिया। हमारे घर में इतनी परेशानी थी, कुछ पता नहीं चलता था। मैंने आज कर्जा भर रहा हूँ 20 लाख रुपए। लेकिन जब से बाबा देखे कुछ हम लोगों का सफल हो रहा है काम, जैसे कोई काम करते थे तो कोई परेशानी आ जाती थी। जब से उनका सहयोग मिला, आए हमारे भाई आए थे, उनको मतलब वो करके फिर भी हम आए। सोचे कुछ मिलेगा, कहीं बहुत दौड़े, बहुत पैसा हमारी माँ ने फूंक डाली, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी हम लोग तो हार मान गए थे कि कहीं जाएंगे कुछ होता ही नहीं तो मतलब क्या है। लेकिन सुना सिद्ध बाबा हैं, चलो कुछ हो सकता है। मैंने आया सिद्ध बाबा के यहाँ कुछ समझ के। कैसे पता चला कि यहाँ पे सिद्ध बाबा हैं? हमारे भाई वीडियो आपके देखे तो उनने बताया, तो हम जो है उनके माध्यम से आए। अच्छा। ये हमारी दूसरी बार है। तो यहाँ जब आए पहली बार तो महाराज जी को आप बताए कि महाराज जी खुद आपकी समस्या बताने लगे? महाराज जी को कुछ नहीं बताया। महाराज जी देखते ही पहले दौड़ पड़े। जो बीमारी आदमी को रहता है वो पहले ही दौड़ के कुल काम छोड़ के भाग के चले जाते हैं। महाराज जी तो किसी दुखिया को देखते हैं तो उसको पहले ही हमें कुछ नहीं करना पड़ा, जाके अपना पूरा देखे और सब बताए ऐसा ऐसा है। आपकी दिक्कत ही वो अपने आप बताने लगे? हाँ, पूरा सॉल्व कर दी दिक्कत ही। मतलब इनके ऊपर जो था कुछ वो भी। हम भी कई लोगों को देखे हैं, यहाँ पे बैठते हैं तो हम भी देखते हैं कि महाराज जी अपने आप बताने लगते हैं कि तुम्हारे घर में ये समस्या है, तुम्हारे घर में इतने लोग मर चुके हैं, तुम्हारे घर में, तुम्हारे शरीर में बीमारी कहाँ से शुरू हुई है, कब से शुरू हुई है, सारा चीज़ अपने खुद बताने लगते हैं। हाँ, कुछ एकदम पूरा हमको यकीन हो गया। मैंने अभी 1 महीना पहले आया था, फिर मैं बम्बई गया, फिर मैं बोला कि अभी आया हूँ तो बिना वेट कहे कि नहीं जाऊँगा। अभी मेरे को जाना था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करके ठंडे में वहाँ से चला, काल ही के बैठ के ट्रेन तो से। ये आपकी पत्नी है? हाँ। इनको क्या समस्या होती थी? इनको समस्या ये थी कि मतलब इनको पैर में तकलीफ़ और सब ऐसा बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन कुछ इनको बहुत आराम मिल रहा है। जैसे वो बोल नहीं पा रही हैं। इनके कैमरे के सामने सब लोग नहीं बोल पाते। इनके देखने से कुछ समस्या जो है हमारे भी घर का पूरा, जैसे अभी इनके ऊपर आ रहे थे कोई देवी देवता था? हाँ, देवी भूत देवता प्रेत था कि? भूत ही प्रेत था। कोई कोई ऐसा बहाना करके हम लोग समझ ही नहीं पाते थे। अभी बाबा की भी मालूम है, हम लोग को तो अनजान है, लेकिन बाबा एक ही बार में सबको बुला के देखे, एक ही बार में कष्ट दूर किए। लेकिन तो मेरा भी एक अनाम था कि अभी बाबा के पास जाऊंगा, जब तक मेरा आत्मा कहेगा, मतलब जब तक रहूंगा तब तक बाबा के पास जाऊंगा। ठीक भी जीवन बचा दिए, घर बर्बाद होने से बचा दिए, तो हमारे लिए वही भगवान है। हाँ, और जो काम करते थे पहले कोई तकलीफ आ जाती थी, कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन जब से बाबा देखे तब से कुछ भी काम करने में जैसे मतलब आसान हो जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था, पैसा ही नहीं समय से होता था, कोई चीज़ किसी को देना लेना। अभी तो कर्जा है, लेकिन अभी शांत है, कोई नहीं शांति है, मतलब हर चीज़ से शांति है। हाँ, शांति है चीज़। और इतना कर्जा आप बता रहे हो गए, तो कर्जा कहाँ हुए, किस चीज़ में कर्जा? वही नहीं सर मालूम हुआ। जैसे हमने दारू नहीं पीते, नहीं गुटखा खाते, नहीं पान खाते। मैं मतलब अपने घर पे कारखाना खोला था। किस चीज़ का? यही फर्नीचर का। तो मशीन वशीन लाए, जैसे कि हम क्या किए कि अपने कंपनी को बनाने के लिए, लड़के के बच्चे को बनाने के लिए हमने कर्जा लिया, लेकिन ये कर्जा कहाँ पैसा जाता था कुछ पता ही नहीं चलता। तो सोखा ओझा झाड़ फूक में भी खर्च किए होंगे? किया तो था ही, मतलब अभी तो कोई आदमी कुछ रहता है तो करता ही है, लेकिन दौड़े हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए यहाँ आने का खर्च क्या है? यहाँ जैसे मान लीजिए आप आते हैं, रास्ते का किराया भाड़ा की बात छोड़ दीजिए, यहाँ मान लीजिए आता है आदमी, तो यहाँ का खर्च उसका क्या है? यहाँ का कुछ नहीं खर्च, कुछ नहीं। बाबा के यहाँ आओ, बहुत मेरे को तो अब की तो पहला बार था कि मैं बाबा के यहाँ रुकूंगा। तो यहाँ जब आवल तो पैसा वैसा लगा ला? नहीं, पैसे की तो कुछ नहीं, पैसा बाबा तो इससे डांट के भगा देते हैं। बोले तुम अच्छा हो जाओ, पैसे के लिए कोई नहीं। पैसा वैसा नहीं लगता है यहाँ पे? नहीं, पैसे के लिए तो एकदम नहीं। पैसा तो मैं तो 1 रुपया नहीं बाबा को देने लगा, कब बोले कभी नहीं पैसे।
तुम ठीक हो जाओ, पैसा नहीं देना है। दोस्तों हमने देखा है कि महाराज जी पैसा लेना तो दूर, अगर मान लीजिए कोई आ गया, बहुत लोग, सभी दुखिया ही नहीं आते हैं, सभी बीमार ही नहीं आते हैं, बहुत लोग महाराज जी का दर्शन करने भी आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, और वो श्रद्धा बस मान लीजिए कुछ दे दिए, तो महाराज जी के सामने कोई गरीब आ गया, कोई कन्या आ गई, कोई आ गया, तो अपनी जेब से निकाल के वो खुद दे देते हैं, कहते हैं ये ले जाओ तुम, हम क्या करेंगे पैसा। और अगर कोई उनको पैसा देना चाहता है तो उसको बहुत डांटते हैं, बहुत ज़्यादा। डांटने लगते हैं। पैसा नहीं लेते हैं, वैसे उनके पैसा माने जीरो करते हैं। पैसे का उनके लिए कोई मोल नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। तो बाबा नहीं तो ऐसे होते तो कितना बड़मनी होती। जी। लेकिन एक पैसे के उससे कोई मतलब वास्ता ही नहीं। और बीमारी को यह नहीं है कि वह कहेंगे कि जाओ ठीक हो जाओगे, बीमारी को तत्काल सामने ठीक करके आदमी को खड़ा करके वहीं पे रिस्पांस देते हैं। बराबर। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? हमारे साथ तो ऐसा कि हमको मतलब एक ही बार में वो हुआ। वही बात तो हम कह रहे हैं। हमको कुछ रिस्पांस मिला है। मैंने बाबा को उकरा, मैं अभी बाबा को मतलब दर्शन करने के लिए मैंने बम्बई से फिर आया, लेकिन मैंने बोला कि बाबा के दर्शन करेंगे, जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, जितनी बार आएंगे जाएंगे बॉम्बे से। अब मेरे लड़के बच्चे लोग बोलते हैं कि मैं भी जाऊंगा वहाँ पे दर्शन करूंगा, अभी बम्बई है, लेकिन उनके दर्शन के लिए हमने आपकी विचार बना के। दोस्तों आपसे अगर कोई भी कहता है कि महाराज जी का दर्शन करवाने के लिए या किसी कोई समस्या है ठीक करवाने के लिए कहता है पैसा इतना खर्च होगा, ये होगा, वो होगा, तो आप कदापि उस पर विश्वास न करें। यहाँ एक भी रुपया नहीं लगता है, और नहीं तो जो लोग आते हैं उनको प्रभु जी के पास जो व्यवस्था होती है वो खुद अपना खिलाते हैं, पिलाते हैं। मान लीजिए अब यही लोग आए हैं, लेट हो गया है, हाँ, आपको लेट हो गया है, हाँ बाबा यहाँ से तो साधन मिलेगा नहीं जाने के लिए, तो आपकी मजबूरी है रुकना, तो आपको भोजन पानी बाबा जी देंगे कि कौन देगा यहाँ? बाबा जी ही ने पूरा बोले तुम्हारा घर है, तुम लोग रहो खाओ, कोई नहीं किसी यहाँ पे करने वाला। बाबा हम लोग तो थोड़ा डर रहे थे कि जाएंगे बाबा के यहाँ रहेंगे ऐसे, लेकिन बाबा ने बोला हाँ ये है कि अब कोई आके यहाँ नक्शा बनाए, बड़े आदमी बने कि हम वीआईपी हैं, हमको ये व्यवस्था चाहिए, हमको कम्बोर्ड लैट्रिन सीट चाहिए, हमको एसी चाहिए, तो उसके लिए फिर तो प्रभु जी क्या करेंगे अब वही आदमी जान पाएगा, और कोई भी रहेगा तो डांटेगा। बड़ा बहुत से ऐसे मूर्ख भी आते हैं जो यह नहीं समझते कि हम कहाँ पहुँचे हैं, हम तो बाबा को हम आशीर्वाद भगवान से- के दरबार में पहुँचे हैं। वो उनके भगवान का आशीर्वाद के लिए हमें बस चाहिए, तो हमें बंगला गाड़ी नहीं। वो अपनी समस्या को भूल करके खोजते हैं कि हमको खूब सम्मान मिले, हमको यहाँ वीआईपी व्यवस्था मिले, तो फिर वो तो भैया अपने घर पे ही रहें, अपना घर छोड़ करके कहीं ना जाएं। हमें बाबा के यहाँ यहाँ 5 स्टार होटल नहीं मिलेगा, और यहाँ अगर आते हैं प्रभु जी, हमारे जो लोग पहले से हमारी वीडियो को देखते हैं वो जानते हैं कि हमारे प्रभु जी को एक ही हाथ है, बायां हाथ काम नहीं करता है, एक ही हाथ से वो सारा काम करते हैं। तो अगर कोई आता है अब ये सोचे कि बाबा जी हमको बनाएं खिलाएं, तो उसकी मूर्खता है, उसको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। ये सोच के आना चाहिए कि हम चल रहे हैं भगवान के चरणों में, चल रहे हैं ऐसे सिद्ध संत महात्मा के चरणों में चल रहे हैं, सिद्ध बाबा आश्रम पे चल रहे हैं, तो हम चल के कुछ सेवा करें, वहाँ पे जो सेवा कर दें अपना बनाना चाहिए। अब ये सोच के आए कि नहीं हम चल रहे हैं, हमको वहाँ बना बनाया सारा व्यवस्था मिले, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ आने के लिए हम कई वीडियो में यहाँ का एड्रेस डाले हैं, और देखिए एक बार कैमरा पूरा घुमा के दिखाइए। महाराज जी देखिए बैठे हैं, बबलू जी थोड़ा आप किनारे होइए, तो देखिए प्रभु जी हमारे बैठे हैं और उनके भगत लोग मस्करी कर रहे हैं, प्रभु जी उनको प्यार दुलार दे रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह से प्यार प्रभु जी देते रहते हैं। पूरा आश्रम घुमा के दिखाइए। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश का लास्ट हिस्सा है, पहाड़ियों से घिरा हुआ, चंद्राकार 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ यह जंगल का क्षेत्र है, जो करका धाम के नाम से जाना जाता है। सिद्ध बाबा आश्रम करका के नाम से जानते हैं।
आप कहीं करका खाली पूछेंगे तो आप भटक के कहीं और चले जाएंगे। कई करका है यहाँ पे। आप गौतमपुर करका पूछें तो चित्रकूट से लोग आपको रास्ता बता देंगे, या फिर पड़रिया करका पूछें तो बता देंगे, या कैलहा करका आप पूछ सकते हैं। अगर आप निजी साधन से आते हैं तो गौतमपुर करका पूछेंगे तो लोग रास्ता आपको बताएंगे। देवांगना घाटी, हनुमान धारा के पीछे देवांगना घाटी पड़ती है। देवांगना पहाड़ होते हुए कोट तीर्थ चढ़ कर के एयरपोर्ट के बगल से रास्ता आता है, आपको आदमी बता देंगे। अगर आप अपने साधन से नहीं हैं तो आप चाहे बस स्टैंड पे उतरते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। रेलवे स्टेशन थोड़ा दूर है, वहाँ से 10 रुपये में आप रिक्शा या ऑटो पकड़ते हैं तो आप LIC चौराहा चले आइए। अगर बस स्टैंड उतरते हैं तो बस स्टैंड के बगल में ही सटा हुआ बस मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे धनुष चौराहा है। धनुष चौराहे से आप LIC की तरफ पैदल आ सकते हैं। LIC चौराहे के पहले और धनुष चौराहे के बीच में कमांडर जीप आपको मिलेंगी, दिन में मिलती हैं, दोपहर से पहले ही आने का प्रयास करें। तो वहाँ से आपको कमांडर जीप मिलेगी, उनसे बोलिएगा कि हमको गौतमपुर करका जाना है, तो आसानी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यह सिद्ध स्थान है, देवभूमि है, और यहाँ पे आज भी प्राचीन ऋषि महर्षि की तरह से एक सिद्ध महात्मा वास करते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं, और प्राचीन तौर तरीके से ही वो रहते हैं। और जैसे आप कथा कहानियों वेद शास्त्रों में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि पहले ऋषि महात्मा थे, कमंडल से जल निकाल के किसी के ऊपर छिड़क देते थे, जल दे देते थे, उसी से लोगों का कल्याण हो जाता था। तो दोस्तों, प्रभु जी हमारे उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने कमंडल से जल निकाल करके किसी के मुंह पे छींटा मार देते हैं, उसको जल पीने को दे देते हैं, उसके माथे पे हाथ रख देते हैं, उतने से ही वह ठीक हो जाता है। कोई सामान नहीं लगता। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, प्रभु जी अगर आप कहीं से आते हैं, आपको डांटते हैं, आप पे गुस्सा होते हैं, तो आप यह न समझें कि वो आपको डांटते हैं। वो आपकी समस्या को डांटते हैं, आपकी परेशानियों को, आपके ऊपर कोई बाधा है, भूत प्रेत तंत्र क्रिया है, उसको डांटते हैं। तो आप लोग उनके डांट को सुन करके निराश न हो, परेशान न हो कि प्रभु जी हमको डांट रहे हैं। वो डांटते नहीं हैं। आप शांत मार के सुनिए, रहिए। वो डांट करके ही, कभी किसी को हंस करके, किसी को डांट करके आपकी समस्या को वो ठीक कर देते हैं, और रोते हुए आए लोगों को हंसाते हुए भेजते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे निःशुल्क, बिना किसी खर्चे के, आपको अगर कोई भी तंत्र बाधा या फिर भूत प्रेत जैसी कोई भी बाधा हो तो यहाँ आसानी से आपकी ठीक हो सकती है। हाँ, अगर कोई बीमारी है तो महाराज जी कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं कि वो अपना इलाज जाके हॉस्पिटल में करवाएं। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर अपना काम करेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई बाधा है तो आप यहाँ निसंकोच आ सकते हैं। ये है कि थोड़ा सा हमारे प्रभु जी को लोग परेशान करते हैं, आकर के यहाँ VIP बनना चाहते हैं, तो संत के पास VIP न बने। यहाँ पे अपनी कोई दादागिरी न दिखाने का प्रयास करें। संत के पास गए हैं तो उनके चरणों में कुछ पाने का प्रयास करें, अपना ज्ञान न बांटने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों।